अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शोज एज LOC से मात्र 25 किलोमीटर के दूरी पर नया एयरबेस। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। नया एयरबेस राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनेगा। नया एयरबेस, नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। बहुत बड़ी तबाही होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, मैं आपको बात बताऊं। जहां से ये मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलता है। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड, एयर, सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें जो है ये कोई मजाक नहीं है। के बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे। हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये कर्जे बहुत बढ़ गए। यहाँ पर भी जो हमारे अंदरूनी कर्जे हैं उनका बड़ा हुजम बताया जाता है, बड़ा बढ़ गया है। कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। इंडियन फौज इस वक्त बहुत कुछ कर रही है, जिसका पाकिस्तान से भी जवाब आना ज़रूरी है। जो एनर्जी वो बिल्ड कर रहे हैं, वो एनर्जी पाकिस्तान को भी बिल्ड करनी है। ऐसे मुल्क में जहां पर गुर्बत के दो कहते ना कि गुर्बत की लकीर के नीचे आधी आबादी हो, 12-13 करोड़ 2 वक्त की रोटी से महरूम हो, एक ऐसे मुल्क में जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हो। जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्हें कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राजस्थान से लगते भारत पाक सीमा पर भारतीय एयरफोर्स का नया एयरबेस बनने जा रहा है। नए एयरबेस के सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। ये LOC से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसकी जद में पाकिस्तान के 3 एयरबेस होंगे। मात्र कुछ ही सेकंड में भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान के इन 3 एयरबेस को निशाना बना सकती है। मामला श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर तहसील के लालगढ़ चट्टान और आसपास के क्षेत्र का है। यहाँ भारत पाक सीमा के पास रक्षा मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण एयरबेस स्थापित किया जाना है। इसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत निर्माण हो रहा है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी साल पाकिस्तान ने राजस्थान के बॉर्डर वाले एरिया में ड्रोन हमले किए थे। उसने एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के हवाई ठिकानों से ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। इस मतलब वो हमारे लिए बड़ी, अब किधर जाना है, कहाँ से क्या लेनी है चीज़ें। ये देखें आप, उनके पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बड़ा जदीद तरीन, कुछ उन्होंने अमेरिका से लिए, कुछ उन्हें कहीं से लिए। देख रहे हैं कि कैसे ये अभी तो हमारी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन ये सब कुछ होना है जंग के बीच में। मैं आपको बात बताऊं तो बहुत बड़ी तबाही होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग की, मैं आपको बात बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर बॉर्डर फ्रंट खोल देता है तो आप क्या कहेंगे? लैंड, एयर, सी, साइबर इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो है ये कोई मजाक नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल 243 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके हवाले से ये कहा रहा है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है, और वो चेंजेस हो रही हैं ताकि हम भी मल्टी डोमेन वॉरफेयर लड़ सकें, जॉइंटनेस लेके आ सकें, सिनर्जी लेके आ सकें अपनी सोच के अंदर, डिसीजंस के अंदर, एक्शन के अंदर। ठीक है जी। सो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये दैट इज़ देयर। इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा, और ये हमारे सामने आ गया। अब वो कहते हैं जो इंटीग्रेटेड मिशन प्लानिंग है इंडिया, या ऑपरेशनल रेडीनेस या इंटरऑपरेबिलिटी जो है, उसके ऊपर बात हो रही है कि कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस चेंज हो गए हैं। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस इस तरह चेंज हो गए हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो बहुत तेज हो गया है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने रिसेंटली कहा कि वी हैव टू फाइट इन नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, वी नीड टू बी रेडी इन नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एंड वी नीड टू फाइट लॉन्ग वॉर विद पाकिस्तान। तो ये जो लॉन्ग वॉर का चक्कर है और काइनेटिक वॉरफेयर है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, इसमें फिर आपकी इंफॉर्मेशन डोमेन आ जाती है, साइबर आ जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? इंडिया तो काम कर रहा है,
ठीक है जी, यहाँ पे तो वो काम कर रहा है। जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन होगी और जो रेडीनेस है वो कैसे इस्टेब्लिश होगी, ठीक है जी। तो ये जो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर, मुझे तो कम से कम इस तरह ये चीज़ नज़र आ रही है। अब फिर देखें, असल चीज़ ये है कि साइनर्जी बिल्ड करना। इंडिया के जो एविएशन के एसेट्स हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो जो बहुत सारी उनकी जो कोर्स हैं उनके साथ मिलके वो कह रहे हैं जी कि हम हाई टेम्पो कॉम्बाइंड आर्म्स ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमें पता ना चले कि जॉइंट कैपेबिलिटीज़ इतनी सिंक हैं कि बस हम काम कर रहे हो मिल के। ये जो इंडिया ये ट्रेशल एक्सरसाइजेस कर रहा है ना, तो आप इसमें ये मत समझें कि ये एवं ही हो रही हैं। नो नो नो, दे आर डूइंग इट फॉर पर्पस। द पर्पस इज वेरी क्लियर। द पर्पस इज गेट रेडी। द पर्पस इज गेट रेडी। भाई आप तैयार रहें, ठीक है, आप तैयार रहें। सो पाकिस्तान को इस चीज़ पे काम करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, और अगर हम ये काम ना कर सके किसी वजह से, तो हमें ये याद रखिएगा जो भी इंडिया के ऊपर हमें इंसेंटिव अभी कोई है, वो कि देखिए उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो पैसे शैसे लगा लेते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में जाके मतलब वो कर सकते हैं। हमारे लिए मसला होता है, समझ रहे हैं आप बात, हमारे लिए मसला होता है। और कैसे वो मिसाल के तौर पे रिफ़ाइन करना चाहते हैं अपनी जो चीज़ों को, अपनी चीज़ों को कैसे वो रिफ़ाइन करना चाहते हैं, इंटीग्रेट, जैसे सीमलेस, मतलब इस तरह का काम करना चाहते हैं कि सीमलेस कोऑपरेशन हो। और एविएशन जो है उनकी, एविएशन जो अब देखें ना, वो सिर्फ ये चीज़ नहीं है, वो हमें मात देना चाहते हैं कि ठीक है, आप देखें ना हेलीकॉप्टर्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कि ठीक है पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स भी गिराओ। पहले उन्होंने क्या नैरेटिव बनाया इंडिया ने, उन्होंने नैरेटिव बनाया जनाब हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी आर वेरी गुड। अच्छा जी ठीक है, आप गुड हैं तो अब क्या करना है, वी आर वेरी गुड तो अब क्या करना है। उन्होंने कहा जी कि हमने उनकी एयरफील्ड्स पे हमले किए, हमने उनकी एयरफील्ड्स पे हमले किए और हमने रिजल्ट निकाल लिए। हमने एयरफील्ड्स पे हमले किए और हमने रिजल्ट निकाल लिए। अब हमें ये चीज को देखना है कि जो ये कर रहे हैं ना, इस पे हमें कैसे काम करना है। ये जो सीमलेस कोऑपरेशन की बात वो कर रहे हैं ना, सीमलेस जॉइंट कैपेबिलिटीज, बैटलफील्ड कंडीशन चेंज हो गई है भैया, ठीक है जी। ये जो डेजर्ट ड्रिल्स कर रहे हैं वो ये जो ट्राई सर्विस फ्रेमवर्क अंडर एक्सरसाइज ट्रिशल, तो आप देख लें कि ये कॉम्बैट रेडीनेस और बाकी चीज़ें, और वो सिर्फ मिशन जो है ना, आप देखें आजकल आपको तो नहीं पता लेकिन हमारी एयरफोर्स तो रेडी है, इस वक्त हवा में है हमारी एयरफोर्स। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। मैं तो भाई इतना तो भाई पाक आर्मी डरी हुई होगी जितना भैया एक कमर चीमा साहब जो डरे हुए थे। मैं कहता हूँ रात को पता नहीं इनको नींद भी आई है कि नहीं। वो डरा रहे थे। इंडिया 25 किलोमीटर जो दूर है एयर बेस बना रहा है, बनाए अपनी सेफ्टी के लिए। उसको लगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने राजस्थान वाले एरिया पे, पंजाब वाले एरिया पे पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए, तो भाई उनको जरूरत महसूस हुई, उनको पता लगा कि भाई हमारी यहाँ पे कमजोरी है, तो इसलिए वो बना रहे हैं। वो अपनी कमजोरी को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको लगा पाकिस्तान के लिए कौन सा खतरा। अच्छा, कह रहे थे कि अब यहाँ से पाकिस्तान की 3 एयर बेस जो है उनके निशाने में होंगी। ओ भाई साहब, ये जो हमारे बाजू में आकर बना दी, ये हमारे निशाने पे नहीं होगी, वहां से तो हमारे 3 एयर बेस निशाने पे, एक तीनों के एक निशाने में नहीं होगी। यार क्या बात है, कैसा लॉजिक है ये। तो लेकिन ये अच्छी चीज है कि अपने आप को सेव करने के लिए करते हैं, अच्छी चीज है। अच्छा, बनाए हमने, उनके पास 80-90 बिलियन का बजट है भाई, वो कहीं ना कहीं तो लगना है। आवाम को भी तो ध्यान लगाना है कि नहीं, उनका भी ध्यान भटकाना है कि राजस्थान वालों को भी तो सेव करना है। राजस्थान उनका जहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस वही है जी। ऐसे राजस्थान में कितने ज्यादा बाहर के टूरिस्ट आते हैं, अगर वो एरिया ही सेफ नहीं होगा तो टूरिस्ट क्या किधर जाएंगे। तो ये भी चीज़ है।
बाकी ये कि भाई अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कि भाई पाकिस्तान की जो खामी है ना वो मैं बताता हूँ वो क्या है कि हमारे पास भाई साहब अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होते तो भाई जो हमारे जो साइट है, जो हमारे एयर बेस हैं वो वहाँ पे टारगेट ना होते, 8-9 एयर बेस भाई इंडिया ने हमारे उधर जाके न्यूक्लियर नहीं मिसाइल भाई न्यूक्लियर पे चला गया। तू तो कमल से भी आगे गुजर गया। न्यूक्लियर नहीं, वो मिसाइल जो है वो मारे भाई वहाँ पे जो बड़े खतरनाक तरीके से उन्होंने तबाही उतारी है, हकीकत है ये। बाकी बात ये कि भाई पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसमें फेल हुआ, पूरे तरीके से फेल हुआ। हमारी तरफ से जो मिसाइल लगे ना इंडिया में वो तो भाई उन्होंने अक्सर रोके हैं, रास्ते में रोके हैं, हकीकत है ये। अच्छा मैं भी हकीकत। और जो उनके फाइटर जेट गिरे वो कैसे गिरे मुझे वो समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं भाई वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम गए वो नाकाम हो गया भाई साहब। वो फाइटर जेट का रास्ते में नहीं गिरा सके, उन्होंने उनको एंट्री के लिए इजाजत दे दी कि तुम आओ और अटैक करके वापस चले जाओ। वो थोड़ा सा वेरी गुड, वो गलती से कहीं लग गए 6 लग गए या 7 बस सिर्फ असल में हमारे जो मिसाइल थे उनका जो टारगेट था वो फाइटर जेट थे। अच्छा उनका एयर बेस थे, इसलिए ये दोनों कंट्रियों की मिली भगत तो नहीं थी। नूर का एयर बेस भाई उन्होंने तो भाई उतारी भाई वीडियो हमने देखी भी, तो उस दिन ही खबरें निकल कर आ रही थी दौरान जंग भी। हाँ हमने उस पर भी रिएक्शन। ये भी कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ दोनों घरों का? नहीं कंप्रोमाइज तो उन्होंने कौन सा नहीं हो गई। लेकिन ये कि भाई इंडिया जो है ना अच्छे स्टेप कर रहा है कि साफ के बॉर्डर सिक्योर होंगे तो भाई अब यहाँ पे साफ एयर बेस होंगे, वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई मिसाइल या कोई अटैक होता है तो इधर से आसानी से वो पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। तो ये इंडिया का अच्छा स्टेप है भाई। बाकी ये कि भाई पाकिस्तान को भी चाहिए कि जिस तरह अगर इंडिया खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि कोई अमेरिका के साथ तो हमारी अच्छी दोस्ती होगी। उससे कमल चीमा और तारक साहब बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आसिम मुनीर साहब बातों पे हाथ धर के बैठे भाई। अगर वो इतने अरसे से फिर वो बना रहे सारी दुनिया को तो पीछे से लगे हुए कि अमेरिका से तो बंदा हटता ही नहीं पीछे फिर जा रहे हैं। मजा तो तब है भाई कि भाई उधर से एक भाई सिस्टम ले। ये ज्यादा शोर शराबा इंडिया वाले करते हैं, हमारी आर्मी की तरफ से ना ये इतनी न्यूज लीक ही नहीं करते भी नहीं चलता है वो चीजें जब उनका इस्तेमाल होता है। नहीं अगर हमारी आर्मी ये बात है कि नहीं मैं बताता हूँ, अगर हमारी आर्मी खुफिया बहुत कुछ रखा जाता है, हमारी आर्मी को स्टेप लेती भी तो हमें पाकिस्तान से खबर नहीं मिलती इंडिया की तरफ जी। तो ये बात तो ये सर क्रीक वाला जो मसला चला हुआ था ना वो एरिया का, तो वो भी ज्यादातर जो है ना भाई इंडिया की न्यूज से ही पता चला कि हमें तो पता ही नहीं था बिल्ट कर रहा है। अब मजे की बात है जो इस एरिया पे जो प्रॉब्लम्स है ना थोड़ा बैठे हुए भाई, हमारी 80% अवाम को नहीं पता होना, वो कराची के एरिया को पता होना, बाकी को सर क्रीक भी कोई एरिया है मुझे नहीं पता। सीधी सी जो बात है। अच्छा भाई बात सिंपल सी है कि मैं तो यहाँ पे ना डिप्लोमेसी की गलत कहूँगा चीज़ कि ये बजाय पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही कुछ है, ये यकीन माने अवाम का बड़ा प्यार था आपस में और एक दूसरे की आज भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये सियासतदानों का भी बड़ा प्यार है, शादियों में आते जाते नहीं है। हाँ सही बात है, वो भी सही बात है, यूसुफ भी अपनी बात बिल्कुल सही किया है और आते जाते रहते शादी पे बिन बुलाए भी आ जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन ये भाई जो वोट बैंक के लिए या ये जो दुनिया को दिखाने के लिए भाई सियासी लोग अपने आवाम को चूरन देने के लिए ये जंगें करवा देते हैं। वरना यकीन माने पाकिस्तान के भाई बॉर्डर के मामला तो वो पहले से तय है भाई अब ये वो लाइन एक खींची हुई बॉर्डर बना हुआ है, ट्रेड हो सही है, निजाम चलने दो नॉर्मल तरीके। लेकिन ये भी है ना भाई ये फौज को भी तो अपना बजट बढ़ाना होता है ना, कहते हैं बजट बढ़ाओ। लेकिन ये है कि काफी दिनों से कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं उठ रहा, कोई न्यूज निकल कर सामने नहीं आ रही। ठंडे अभी तो भाई साहब कश्मीर में यासीन मलिक का वाला मुद्दा उठा हुआ है। अच्छा हाँ उसकी वाइफ का मैं अगले दिन इंटरव्यू सुन रहा था, मिशाल मलिक का। नहीं लेकिन इतना वो कह रहे थे कि भाई निकलो, वो निकलने नहीं दे रहे उस चीज को, वो
ज्यादा उजागर नहीं करना चाहते कि वो कह रहे थे कि निकलो बाहर, अब जो है यासीन मलिक को रिहा कराने के लिए एक मूवमेंट चलाते हैं। G20 से पहले तो भाई साहब इतना कश्मीर कश्मीर ये डेवलप हो गया वो डेवलप हो गया, अब कश्मीर का कोई नाम ही नहीं लेता है। बस ऐसे ही होता है जी, पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है भाई जान। कश्मीर तो वो दुनिया को दिखाना, पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। लेकिन वो इंडिया का अच्छा मूव था मोदी साहब का, मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा कि फायदा लगे। जिस तरह दुनिया को पूरे पाकिस्तान में वो कश्मीर का एक इमेज दिखा था कि उधर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा वो, इंडिया का वो मास्टर स्ट्रोक था मोदी साहब का। बाकी ये बात है भाई जो एयर बेस बना रहे हैं अच्छी बात है अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ये भाई पाकिस्तान को अगर इंडिया को काउंटर करना तो एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम लें तो तब जाके कामयाबी है, वरना ऐसा ना कि भाई साहब जो है इंडिया इधर से ही उड़े और भाई साहब कराची वाले एरिया पे ये इन साइड पे जो है तबाही उतार दे पंजाब वाली साइड पे। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।